ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी मेष से मीन तक, चलिए जानते हैं। मेष राशि, आज कुछ नई योजनाएं दिमाग में आएंगी और नजदीकी संबंधी की मदद से उन पर काम करने में भी सफलता मिलेगी। महिलाएं अन्य गतिविधियों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगी। परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह संबंधी खरीदारी भी संभव है। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने व्यवहार को संयमित और संतुलित रखें, वरना तनाव का असर आपकी नींद को भी प्रभावित कर सकता है। जरूरत पड़ने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी पर भी ध्यान दें। कार्यस्थल पर राजनीति हो सकती है। दूसरों की बातों में ध्यान न दें, अपने काम से ही मतलब रखें। युवाओं को अपनी परीक्षा, प्रतियोगिता आदि के बेहतर परिणाम मिलेंगे। नौकरी मिलने की भी संभावना है। घर में परिवारजनों के बीच में सुख शांति और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। अपने मनोभावों को विचलित न होने दें। शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए योगा और मेडिटेशन अवश्य करें। भाग्यशाली रंग है केसरिया। भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। वृष राशि, किसी विशेष कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों में कामयाबी मिलने वाली है। भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई कार्यवाही चल रही है तो वह पूर्णता की ओर अग्रसर होगी। व्यवस्थित रूप से कार्य बनते जाने से आप राहत महसूस करेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बन सकता है। दोपहर बाद कोई समस्या या चिंता हो सकती है। हालांकि आप समाधान ढूंढ लेंगे, परंतु इस बात का खास ध्यान रखना है कि हर किसी पर विश्वास न करें। आलोचना से दूर रहे। बच्चों के भविष्य लेकर भी अनावश्यक ही डर और बेचैनी की स्थिति रहेगी। बिजनेस में चल रही समस्याओं से उबरने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसी फाइलों को कंप्लीट रखें। राजनीति से जुड़े किसी इंसान से मदद मिल सकती है। नौकरी में अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। पारिवारिक लोगों का उचित सहयोग बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम प्रसंगों के प्रति मर्यादित और गंभीर रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मौसम के बदलाव संबंधी छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, जिन्हें आप अपनी व्यवस्थित दिनचर्या द्वारा ठीक भी कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग है बादामी। भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। मिथुन राशि, दिन व्यस्तता वाला रहेगा और अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कार्यों को लेकर जोश व उत्साह बना रहेगा। आपसी संबंधों में आए मतभेदों को भी सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा।
विद्यार्थियों का इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा की तैयारी में पूरा ध्यान रहेगा। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने वाणी और व्यवहार में संयम रखने की जरूरत है और अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाय उन्हें ना करना भी सीखें। आलस और लापरवाही आपके दुश्मन रहेंगे। युवा अपनी दोस्ती यारी के चक्कर में पड़कर भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बिजनेस में मनचाही सफलता पाने में कामयाब रहेंगे। नए मौके भी आपको मिलेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपका कोई रुका काम पूरा हो सकता है। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बढ़ाने की स्थिति भी बन रही है। घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तथा व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं, इससे शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग है गुलाबी। भाग्यशाली अंक है 4। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। कर्क राशि, आज किसी व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या का हल निकालने में आपकी विशेष भूमिका रह सकती है। अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन और डिसिप्लिन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आय के साधनों में भी मजबूती आएगी। विपरीत प्रवृत्ति के लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वह आपकी योजनाओं में व्यवधान डालने की भी कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो रहा है, इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। नकारात्मक बातों से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसला लेने में परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा कि इन्हें टाल दें या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करें। सरकारी सेवारत लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख समय बिताने के अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भावनात्मक रूप से कुछ तनाव रह सकता है। अपने ईगो और गुस्से पर कंट्रोल रखें। नकारात्मक विचारों की वजह से आत्मबल में कमी आ सकती है, इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। भाग्यशाली रंग है सफेद। भाग्यशाली अंक है 5। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। सिंह राशि, दिन भर उत्साह और पराक्रम बना रहेगा। कुछ नजदीकी लोगों के साथ में मुलाकात के अवसर बनेंगे और नई नई जानकारियां भी हासिल होंगी। भाग दौड़ के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से कामों को निपटाने की कोशिश करें। कोर्ट केस संबंधी कोई मामला सुलझ सकता है। दूसरों के भरोसे रहने की बजाय स्वयं की ताकत और सामर्थ्य पर भरोसा रखें। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित भी करते चले। यह भी ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से कुछ परिणाम आपके हाथ से निकल भी सकते हैं।
कुछ अनावश्यक खर्च भी रहेंगे। व्यावसायिक गतिविधियों में किसी असमंजस की स्थिति में कोई मदद न मिलने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है। तनाव लेना इसका हल नहीं है। कर्ज लेने जैसी स्थिति बन रही है तो अपनी क्षमता का जरूर ध्यान रखें। मार्केटिंग यात्रा संबंधी प्रोग्राम स्थगित रखें। छोटी सी बात पर वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है। जीवन साथी तथा परिवारजनों के सानिध्य में निश्चित ही आपको उचित सलाह मिलेगी। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। खान पान हल्का रखें। गले से संबंधित इन्फेक्शन जैसी समस्या महसूस होने पर तुरंत इलाज ले। भाग्यशाली रंग है लाल। भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। कन्या राशि, आज कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। साथ ही मेहनत के 100% परिणाम भी मिलेंगे। पिछले कुछ समय से चल रही किसी व्यक्तिगत समस्या का निवारण होने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे तथा अपने वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अति आत्मविश्वास और ईगो की स्थिति से बचे तथा अपने स्वभाव में सरलता और सौम्यता बनाकर रखें। मित्रों के साथ आज प्रयास करते समय मान मर्यादा का भी ध्यान रखें। आपकी किसी नकारात्मक बात की वजह से कुछ लोगों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। बिजनेस में काम की जिम्मेदारी ज्यादा रहेगी, मेहनत भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फाइनेंस संबंधी कोई समस्या का हल मिल सकता है। सरकारी नौकरी में मौजूदा हालातों के कारण काम ज्यादा रहेगा, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों में प्रपोज करने का अनुकूल समय है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु बदलते मौसम की और पोल्यूशन की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। भाग्यशाली अंक है बादामी। भाग्यशाली अंक है 6। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। तुला राशि, अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है, सिर्फ अपने समय और ऊर्जा का उचित प्रबंधन करने की जरूरत है। अगर किसी पॉलिसी अथवा प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने की योजना है तो तुरंत अमल करें। घर से संबंधित गतिविधियों में भी आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। कामकाज का अतिरिक्त बोझ भी रहेगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय की अवहेलना ना करें। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें तथा आपसी संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें, इसकी वजह से संबंधों में खटास आ सकती है। कारोबारी गतिविधियों में कुछ चुनौतियां रहेंगी। अपना अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों में व्यतीत करें। हालांकि लाभ की स्थिति अभी कुछ धीमी ही रहेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उचित समय का इंतजार करना जरूरी है।
कोई ऑफिशियल टूर संभव है। पति पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ नोकझोंक की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि घर के मामले आपस में बैठकर ही सुलझाएं। तनाव और चिंता जैसी स्थिति से परहेज करें, वरना इनका नकारात्मक असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। भाग्यशाली रंग है केसरिया। भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। वृश्चिक राशि, आज किसी की मदद से आप अपने कार्य को सही तरीके से और सही समय पर पूरा करने में कामयाब रहेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने भविष्य को लेकर कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि समय अनुकूल है और आपको उचित परिणाम भी हासिल होंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाहित जीवन में विघटन जैसी स्थिति बन रही है, तो इसकी वजह से परिवार में कुछ तनाव व्याप्त रहेगा, परंतु आपका सुझाव व सहयोग स्थिति को काफी हद तक संभाल सकता है। परिवर्तन संबंधी किसी भी योजना को अभी स्थगित रखें। बिजनेस के नजरिए से दिन अच्छा रहेगा। फोन कॉल आदि को नजरअंदाज न करें, इनके द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर की प्राप्ति संभव है। लेन देन संबंध मामलों को आज स्थगित रखें। कोई कोर्ट के संबंधी मामला आज सुलझ सकता है। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझकर घर के कार्यों में हाथ बटाएंगे। किसी खास मित्र के साथ भी मुलाकात होगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी नियमों को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। भाग्यशाली रंग है क्रीम। भाग्यशाली अंक है 5। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। धनु राशि, आज दिन का अधिकतर समय पारिवारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में ही व्यतीत हो जाएगा। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना तथा उनका मार्गदर्शन करना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। विद्यार्थियों को किसी प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य में सफलता हासिल होगी। संबंधियों के साथ कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। किसी भी स्थिति में क्रोध करने से बचें और कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। अपने स्वभाव में लचीलापन रखें। इस समय खर्चों की अधिकता बनी हुई है, जबकि आय के स्रोत कम रहेंगे। व्यवसाय में किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन सहायक साबित होगा। नए काम की योजना पर गंभीरता से काम करें, सफलता हासिल होगी। पार्टनरशिप करने की प्लानिंग को कार्य रूप देने का उचित समय है। नौकरी पेशा लोग अपने काम ध्यान से करें, कोई गलती होने की आशंका है। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने व मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
तथा आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज। भाग्यशाली अंक है 5। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। मकर राशि, किसी पॉलिसी में निवेश करने के लिए अच्छा समय है। प्रभावशाली तथा प्रतिभावान लोगों के सानिध्य में रहने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तथा बेहतरीन संभावनाएं भी मिलेंगी। युवाओं को नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए पूरी मेहनत से तैयारी करें। सामाजिक अथवा राजनीतिक संबंधी गतिविधियों में अपने मान सम्मान और रुतबे का ध्यान, अपने महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल कर रखें। इस समय उनके खोने या भूलने की स्थिति बन रही है। कोई भी दिक्कत होने पर शुभचिंतकों से विचार विमर्श करना उचित रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता और काबिलियत से कामयाबी मिलेगी, लेकिन कारोबार से जुड़ा नया फैसला जल्दबाजी या भावनाओं में आकर न लें। सरकारी सेवारत लोगों को अपने काम के प्रति ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें, इससे संबंधों में निकटता आएगी। प्रेम संबंधों के लिए प्रपोज करने का अनुकूल समय है। अत्यधिक व्यवस्था और कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। नकारात्मक विचारों को ना उपजने दे। भाग्यशाली रंग है आसमानी। भाग्यशाली अंक है 6। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। कुंभ राशि, आज खर्चों के साथ साथ आय की स्थिति भी बनी रहेगी, इसलिए बढ़ते खर्चों की चिंता नहीं होगी। घर में किसी सदस्य के विवाह हेतु उचित रिश्ता आ सकता है। परिवार में कुछ समय से चल रही अव्यवस्था और अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए आप कुछ नियम बनाएंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। सामाजिक अथवा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपने लिए समय निकालना मुश्किल होगा, इसलिए तनाव लेने की बजाय अपने काम पर ही एकाग्रचित रहें। संतान की समस्याओं के निवारण के लिए भी आपका सहयोग अति आवश्यक है। व्यावसायिक गतिविधियों में सहयोगियों और कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कामकाज की सिलसिले में कोई यात्रा भी संभव है जो कि लाभप्रद साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोई इंक्वायरी वगैरह हो सकती है। अपनी किसी भी समस्या को जीवन साथी या घर के किसी अनुभवी व्यक्ति से अवश्य शेयर करें, इससे आपको उचित समाधान प्राप्त होगा। शाम को कोई पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकता है। किसी प्रकार की चोट लगने या एक्सीडेंट जैसी स्थिति की संभावना लग रही है। बेहतर होगा कि आज वाहन नहीं चलाएं। भाग्यशाली रंग है सफेद। भाग्यशाली अंक है 8। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो
आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। मीन राशि, परिवार के किसी सदस्य को कोई उपलब्धि मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। कोई कोर्ट केस अथवा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुके हुए काम का फैसला आपके हक में हो सकता है, जिससे आपको चल रहे बहुत अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। संतान की गतिविधियों और मित्रता पर नजर रखें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, वरना कोई इनका अनुचित फायदा भी उठा सकता है। किसी भी प्रकार की कागजी कार्यवाही करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि सभी काम अपनी निगरानी और देखरेख में ही करवाएं। ऑफिस का माहौल भी कुछ अस्त व्यस्त सा रहेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों के साथ उचित सामंजस्य रहेगा और मन मुताबिक बदलाव भी मिल सकता है। घर का वातावरण उचित व सुखद बना रहेगा। प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणत होने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यस्तता के वजह से अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता करना ठीक नहीं है। खान पान के प्रति लापरवाही की वजह से पेट खराब कर सकता है। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 2। आज का उपाय, अगर आप गायत्री मंत्र का 101 बार जाप करते हो तो आपकी समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। गीता में कहा गया है, गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ।